हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार सर्कुलर द्वारा घोषित कर दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो एनुअली होंगे, यानी जो लास्ट टाइम जो आपके एग्ज़ाम टर्म वाइज हुए थे वो इस बार नहीं होंगे। तो उस जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने अपना जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया गया है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी आधार यानी हिंदी कोर के सिलेबस के बारे में, जिसका प्रश्न पत्र की जो विषय वस्तु है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो प्रश्न पत्र में आपका जो प्रश्न पत्र है उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया, खंड ए और खंड ब। जो खंड ए में आपके वस्तुपरक प्रश्न आएंगे और खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा और इसके अलावा जो 20 मार्क्स है वो आपका परियोजना वर्क है। समय आपको निर्धारित समय है आपका 3 घंटे। सो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है आपका अपठित गद्यांश यानी 15 मार्क्स का, जिसमें से जो भाग ए है उसमें एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 के प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो इसी प्रकार वो हो गया 10 मार्क्स का। और जो भाग ब है उसमें 2 अपठित पद्यांश मिलेंगे आपको, और तो उन दो में से आपको केवल एक को ही करना है, जिसके आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 के प्रत्येक का 1 अंक। तो इस प्रकार जो आपका पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश का, वो होगा 15 मार्क्स का। अब बारी आती है आपके प्रश्न नंबर 2। पाठ्य पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति माध्यम की, जो उसकी इकाई 1 है यानी जो यूनिट 1 है, उसमें जो पाठ संख्या है 3, 4, 5, उस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये बुक नहीं मिलती अभिव्यक्ति और माध्यम। तो हम इस पे जो इसके पार्ट है 3, 4, 5 और आगे जो इसके पार्ट है उसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकलात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से याद रहे कि ये 10 मार्क्स के आएंगे यानी 10 एमसीक्यूज आएंगे। जो पहले भाग ए है उसमें जो पठित काव्यांश आपको दिया गया मिलेगा, उसमें से आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक का 1 अंक। और नेक्स्ट जो पठित गद्यांश मिलेगा आपको, उसमें भी वही 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक का 1 अंक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उसमें से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। ये मार्क्स किसे होंगे? आपके जो 45 क्वेश्चन है, जो आपके 45 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? ओनली 40 अटैम्प्ट करने हैं, वो आपके खंड ऐसे आएंगे। अब बारी आती है खंड ब की, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न वो है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपकी वही पाठ्य पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 तथा 13 पर आधारित आपसे 20 मार्क्स का काम आएगा, यानी 20 मार्क्स का आपका काम आएगा। जिसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पे 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है, यानी रचनात्मक लेखन आपका 6 मार्क्स का। कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के पर आधारित 2 प्रश्न, यानी आपके से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक, वो होंगे आपके 6 मार्क्स के। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2, यानी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से कितने करने हैं? आपको 2 करने हैं, प्रत्येक का 4 अंक। तो इस प्रकार ये होंगे 8 मार्क्स के। तो आपकी जो विषय वस्तु की हम बात करें कि जो आपके पाठ्य पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं आपके 20 मार्क्स के। अब बारी आती है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, ये भी 20 मार्क्स की है, जिसमें से काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देने पड़ेंगे, यानी जो 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के 3 अंक। तो ध्यान दीजिए, इसमें से आपको इंटरनल चॉइस मिली है कि आपको टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से कितना करना है? आपको 2 करने हैं। ये हो गया आपके 6 मार्क्स के। और काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो होंगे आपके 2 मार्क्स के, यानी 2 × 2 आपके 4 मार्क्स के। अब गद्य खंड पे आते हैं। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे आपको कितने के? 3 मार्क्स के। ठीक है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। और गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको, यानी 2 प्रश्न होंगे आपके 2 अंक के। ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो आप पहले 2 काव्य खंड के और जो गद्य खंड के प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, 2 प्रश्न, उनमें से आपको जो वर्ड लिमिट है, यानी जो लगभग 60 शब्दों में उसके उत्तर देना है, और जो आपके 2 अंक के जो आपके क्वेश्चन है उनके जो उत्तर है आपको 40 शब्दों में देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
आपका परियोजना वर्क आ जाता है, श्रवण, तथा वाचन और परियोजना कार्य, जो 10 मार्क्स के हो गए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो आपका कुल भारांक है वो हो गया 100 मार्क्स। आइए अब हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से जो पार्ट है वो जो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो काव्यखंड की बात करें तो आरो भाग 2 में गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है को पूरा पाठ है, ये कंप्लीट हटा दिया गया है। सहर्ष स्वीकारा है पूरा पाठ है। और जो फिराक गोरखपुरी द्वारा कविता है गजल, ठीक है, ये 2 कविता हैं आपके, सहर्ष स्वीकारा है और गजल, इन दोनों को हटा दिया गया है। और गद्य खंड में विष्णु खरे द्वारा लिखित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये भी पूरा पाठ हटा दिया गया है। और नेक्स्ट जो नमक है रजिया सज्जाद जहीर द्वारा, ये भी पूरा पाठ आपने सिलेबस में से हटा दिया गया है। और अब आते हैं वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 में से जैसे आपके पता है कि आपके टोटल 4 चैप्टर्स है। 4 चैप्टर में से आपका डायरी के पन्ने, जो एन फ्रैंक द्वारा जो डायरी लिखी गई थी उसके जो पार्ट है वो हटा दिया गया। तो इस प्रकार हम आगे भी आपके लिए इस क्लास 12th के जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, और इससे ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।